हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ले चलूँगी शिवालय पार्क, जो कि बना हुआ है प्रयागराज में अरेल घाट रोड पर। और ये पार्क महाकुंभ के समय में बनाया गया था। तो जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं तो हमें यहाँ पर दिखता है टिकट घर। यहाँ पर एडल्ट्स के लिए 50 रुपीज़ का टिकट और चाइल्ड के लिए 30 रुपीज़ का टिकट है। अब आइए चलते हैं पार्क के अंदर। जब हम पार्क में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हमें ये बहुत खूबसूरत सा दिखता है समुद्र मंथन का दृश्य। जी हाँ, वही समुद्र मंथन जिसका पुराणों में भी जिक्र किया गया है, जिसमें देवताओं और असुरों के बीच में घमासान हुआ था अमृत कलश को लेकर। और यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में लिखा भी हुआ है, आप चाहें तो पॉज करके और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये था यहाँ का सबसे पहला अट्रैक्शन। आगे बढ़ने पर आपको एक बहुत बड़ी सी नंदी जी की मूर्ति दिखती है। और ये सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये आयरन यानी कि लोहे से बनाए गए हैं, और वो भी वेस्ट वाला जो लोहा होता है उससे बनाया गया है। और बहुत ही महीन डिटेलिंग की हुई है सभी, चाहे वो मूर्तियां हो चाहे आगे और भी आप मंदिर देखेंगे उनमें। तो ये देखिए नंदी जी की बहुत ही विशालकाय मूर्ति है, और जहाँ शिव जी का नाम आएगा वहाँ नंदी बाबा तो आने ही आने हैं। ये फ्रंट व्यू है। और ये है यहाँ पर पूरे पार्क का व्यू, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस पार्क में आपको सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे सभी जितने भी हमारे ज्योतिर्लिंग ऑल ओवर इंडिया में हैं उन सभी का लोहे से पूरा जो है इनका 3D मॉडल बनाया गया है। और ये रहा हमारा पहला ज्योतिर्लिंग। आई होप कि आपने गेस कर लिया होगा कि ये कौन सा है। तो ये है हमारे बाबा केदारनाथ जी का धाम। और देखिए कितनी महीन डिटेलिंग की हुई है। और ये यहाँ पर हर ज्योतिर्लिंग के पास में उसके बारे में जानकारी भी डिटेल में दी हुई है कि उसका क्या महत्व है, और उत्पत्ति वगैरह के बारे में आप चाहें तो पॉज करके पढ़ लीजिए। और ये है उसका खूबसूरत सा दृश्य। और ये जो है उसका बैक साइड का व्यू है। तो हर ज्योतिर्लिंग का ऐसा यहाँ पर बनाया गया है सिस्टम कि जो मॉडल है उसके चारों ओर आपको चलने के लिए रास्ता दिया हुआ है। तो आप पूरा 360 डिग्री में घूम करके उसका व्यू देख सकते हैं। आइए देखते हैं अब अगला हमारा ज्योतिर्लिंग कौन सा है। तो ये आ गए हम अगले ज्योतिर्लिंग पर, जो कि है श्री महाकालेश्वर मंदिर, जो कि उज्जैन में स्थित है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप इनमें से कितने ज्योतिर्लिंगों में जा चुके हैं और आपका अनुभव कैसा रहा। तो ये है बाबा महाकाल का मंदिर का मॉडल, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये सारे ही मॉडल्स बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी का फील होगा। और साथ ही पूरे कैंपस में जगह जगह स्पीकर्स लगे हुए हैं, जहाँ पर ओम की ध्वनि के उच्चारण की आपको आवाज़ सुनाई देती है। तो बहुत ही स्पिरिचुअल लगता है। और ये है हमारा अब अगला ज्योतिर्लिंग, और इसको पहचान लिया होगा आपने कि ये कौन सा ज्योतिर्लिंग है। तो ये है हमारा वाराणसी में स्थित ज्योतिर्लिंग, जो कि हैं हमारे बाबा विश्वनाथ। जय हो बाबा विश्वनाथ की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो ये है हमारा जो है काशी विश्वनाथ टेम्पल का मॉडल। और ऑफ कोर्स ये सभी मॉडल बहुत ही सुंदर डिटेलिंग के साथ बनाए गए हैं, और हर ज्योतिर्लिंग के पास में उसका जो है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है। और पूरे कैंपस में बहुत अच्छी सी ग्रीनरी आपको दिखती है। और जिस दिन मैं गई थी उस दिन मैं काफ़ी लकी थी। उस दिन मौसम बहुत ही अच्छा था, धूप बिल्कुल नहीं थी और बहुत ही सुंदर हवा चल रही थी। भारत की प्राचीन धार्मिक परंपराओं के अनुसार शिव को अनादि और अनंत माना गया है। शिव पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच जब श्रेष्ठता का विवाद हुआ, तब शिव जी ने अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होकर के उन्हें ज्ञान दिया, और यही अग्नि स्तंभ आगे चलकर ज्योतिर्लिंग कहलाया। तो ये थी ज्योतिर्लिंग की थोड़ी सी इतिहास। कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और ये भारत के विभिन्न प्रांतों में फैले हुए हैं, और जिनमें एक साथ जाना संभव नहीं है। पर यहाँ पर आकर आप इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के एक साथ दर्शन का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। और कहते हैं कि इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन जो कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये सभी ज्योतिर्लिंगों में मेरा सबसे फेवरेट था, ये है हमारा ये है विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और ये एलोरा की गुफाओं
में से जो 16वीं गुफा है, गुफा नंबर 16, उसमें स्थित है कैलाश मंदिर। और अगर आप एस्पिरेंट हैं, आपने तैयारी की है, तो आपको ज़रूर पता होगा कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया। ये मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। और जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर प्रोजेक्शन वाली लाइट्स लगी हुई हैं और नाइट में इसका व्यू और भी सुंदर हो जाता है। तो ये है इसका बहुत ही महीन महीन डिटेलिंग यहाँ पे की हुई है। देखिए ये जो है बाहर की तरफ ये आयरन से ही पूरा, वो भी वेस्ट आयरन से, ये पूरे हाथी बनाए गए हैं जैसे कि मंदिरों में परंपरा देखने को मिलती है। बहुत ही सुंदर डिटेलिंग की हुई है, बहुत ही मेहनत की गई है इसको बनाने में। तो ये है इस मंदिर का 360 व्यू, बहुत ही अट्रैक्ट करता है, बहुत ही सुंदर मनमोहक लगता है। ये इसके बारे में कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं जिन्हें आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और वैसा ही पूरा आसपास जैसे चट्टान को काट के बनाया गया है, वैसे ही पूरा आसपास जो है प्रोजेक्शन दिया हुआ है ताकि आपको वैसा ही फील आए। उसी तरीके से जो है आपको स्तंभ दिए हुए हैं, द्वार पर हाथी बने हैं बड़े बड़े। तो ये बहुत सुंदर था। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब ये हमें कुछ द्रविड़ शैली में बने हुए मंदिर आगे दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये कौन से ज्योतिर्लिंग हैं। तो ओवरऑल आपने देखा कि पूरा कैंपस बहुत ही सुंदर है, बहुत ही पीसफुल शांतिपूर्ण वातावरण यहाँ पे आपको मिलता है। और मेरी मानिए तो एक बार आपको यहाँ ज़रूर विज़िट करना चाहिए। यहाँ के आपको निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा लगेगा। अब ये जो है श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर है, जो कि आंध्र प्रदेश के सैलम में स्थित है। और ये द्रविड़ शैली में पूरा बना हुआ मंदिर है। मंदिर निर्माण की दो प्रचलित शैलियाँ हैं, नागर शैली जो कि नॉर्थ इंडिया में प्रचलित है और साउथ इंडिया में द्रविड़ शैली प्रचलित है। तो ये द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। बहुत ही सुंदर इसका जो है स्ट्रक्चर बनाया गया है। और जो इसमें मेन जो आपकी रियल मंदिर है, उसी के रेशियो को लेते हुए यहाँ पर सभी चीज़ों की महीन डिटेलिंग उसी रेशियो में की हुई है। और ये चारों ओर जो है आपको आर्टिफिशियली ये एक पॉन्ड या इसको लेक कह सकते हैं आप, बनाया गया है जिसमें बोटिंग भी होती है। तो ये देख सकते हो आप मंदिर का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। और हर मंदिर के चारों तरफ ग्रीनरी की गई है। अब ये है हमारा भारत के अंतिम छोर पर स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और ये सामने ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति स्थापित है, बहुत ही अट्रैक्ट करती है। और ओवरऑल पूरा वातावरण यहाँ का बहुत ही सूदिंग फील देता है। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे बाकी ज्योतिर्लिंगों को देखने के लिए। तो ये यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है जिसमें बोटिंग का आनंद भी आप ले सकते हैं। इस शिवालय पार्क का कैंपस काफ़ी बड़ा है, तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे चलना भी पड़ता है सभी ज्योतिर्लिंगों को देखने के लिए। लेकिन ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, इतना अच्छा फील आता है यहाँ पे कि आपको टाइम का और डिस्टेंस का पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और जैसा कि मैंने बोटिंग का जिक्र किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ढेर सारी बोट्स हैं। अभी यहाँ पर जो है फुटफॉल कम है, लोगों का आना जाना कम है, इसलिए अभी काफ़ी सन्नाटा है। कुंभ के दिनों में ये पूरा कैंपस भरा रहता था और एक बार यहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो आगे देखते हैं ये हमारा कौन सा ज्योतिर्लिंग है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये है बैजनाथ मंदिर, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के धौलाधार पर्वतों की तलहटी में स्थित ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसका डिज़ाइन और महीन महीन डिटेलिंग आप देख सकते हो, कितना प्यारा लग रहा है। सुंदर सुंदर झरोखे बने हुए हैं और पूरा 360 डिग्री व्यू में आप इसको देख सकते हो। मंदिरों में जो प्रचलित मूर्तियाँ बनाने का जो चलन है, वो भी यहाँ पर आपको उसकी भी डिटेलिंग दिखती है। और ओवरऑल जो है बहुत ही सुंदर सारे मंदिरों को यहाँ पे तराशा गया है। ये देखिए, लग रहा है ना ब्यूटीफुल। ऐसी जगह है, यहाँ पर आपको थोड़ा समय ज़रूर बिताना चाहिए।
आइए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अगला ज्योतिर्लिंग कौन सा है। आगे बढ़ने पर मुझे ज्योतिर्लिंग तो नहीं, लेकिन एक बहुत ही अनोखी चीज़ दिखी। मुझे एक बहुत बड़ा सा कच्छप यानी कछुआ दिखा, जिसकी पीठ पर कुछ लदा हुआ था। तो ये कछुआ अपने पीठ पर ब्रह्मांड को लादे हुए है और ये बहुत विशालकाय और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था देखने में। ये भी पूरा लोहे से बनाया गया है और इसके बारे में जो इसकी स्टोरी है, जो कहानी है, वो यहाँ पर लिखी हुई है। दोस्तों आप पॉज करके इसको ज़रूर पढ़िएगा, इसमें बहुत नॉलेज है। आइए अब बढ़ते हैं फटाफट से आगे। अब हम लगभग फिनिश होने को है हमारा ये पार्क का टूर, और ये बहुत ही विशालकाय मंदिर है। बहुत ही सुंदर डिटेलिंग दी हुई है। मंदिर का जो शीर्ष है उस पे जितने भी स्टेप्स हैं वो सब आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती से तराशे गए हैं, और मंदिर की वॉल पे जो नक्काशी की जाती है पत्थरों से, वो भी उसको हूबहू यहाँ पर उतारने की कोशिश की गई है। तो ये देखिए कितना सुंदर जो है ये दिख रहा है। साथ ही भारत को पूरे विश्व में इसके मंदिरों की वजह से बहुत ही अलग पहचान मिली हुई है, और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी हमारे कुछ टेम्पल शामिल हैं। तो ये हम सबकी एक बहुत ही अमूल्य धरोहर है। जितने भी हमारी यंग जनरेशन, उन सभी को इन धरोहर के बारे में जानना चाहिए। आप सभी को जाके विज़िट करना चाहिए, ताकि आप जान पाएँ कि इन सब मंदिरों के पीछे हिस्ट्री क्या है और हमारी भारतीय संस्कृति कितनी खूबसूरत है। दोस्तों इस वक्त जो ये देख रहे हैं आप, ये है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात के द्वारका में स्थित है। और यहाँ पर इसकी स्टोरी, इसकी हिस्ट्री दी हुई है, इसको ज़रूर पढ़ें आप। और यहाँ पर हर मंदिर की अपनी एक अलग कहानी, अपनी एक अलग स्टोरी है, जो कि आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अभी तक जितने भी मैंने ज्योतिर्लिंगों को देखा, उन सभी ने मेरा मन मोह लिया। और अब देखते हैं आगे। ये अपने आप में बहुत ही सुंदर मंदिर है, और आप जब यहाँ आएँ तो इसकी जो डिटेलिंग की गई है दीवारों पर, उस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर बनाया गया है। और ये है महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की भी अपने आप में बहुत बड़ी मान्यता है। ये देखिए कितना अमेजिंग, कितना सुंदर। दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप कभी यहाँ पे गए हैं, और अगर नहीं गए हैं तो कब जाने का प्लान कर रहे हैं। ये है इसका पूरा 360 डिग्री का व्यूज़। अब बढ़ते हैं आगे। ये देखिए कितने प्यारे पिलर्स की डिज़ाइन दी हुई है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये है हमारा ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर जी, जो कि सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित हैं, और महाराष्ट्र राज्य में ये भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग बना हुआ है। और देखिए मंदिर में देखते देखते शाम हो गई और पूरा जो है दिन ढलने का टाइम आ चुका है, और ये कैंपस अब और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। एक एक मंदिर अपने आप में बहुत ही विशाल तरीके से बना हुआ है। उसी रेशियो में सारी चीज़ों को ढाला गया है जैसे रियल स्ट्रक्चर्स में है। और ख़ास बात यह है कि आपको एक साथ सभी 12 ज्योतिर्लिंग दिख जाते हैं। तो एक बार ज़रूर विज़िट करें यहाँ पे आप। यहाँ दर्शन करने से भक्तों को अटूट प्रेम और भक्ति का वरदान मिलता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये है मामल्लपुरम में स्थित, मामल्लपुरम तमिलनाडु में है, यहाँ पर स्थित शोर मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। और यहाँ पर दीवारों पर ये जो लायंस का जो है स्ट्रक्चर उभारा हुआ है, ये मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगा। देख रहे हैं आप कि दीवारों पर ऐसे ये दहाड़ते हुए शेर उकेरे गए हैं। और हमारे सभी मंदिरों में द्वार पर यक्ष यक्षिणी या फिर किसी भी हाथी, शेर या इस तरह की अन्य जो मूर्तियां हैं उनको दीवारों पर उभारने की प्रथा रही है। तो ये हमारी एक अमूल्य विरासत है। ये देखिए आप कितनी महीन डिटेलिंग की हुई है, कितने सारे इसमें जो है लेवल्स दिए हुए हैं। और ये यहाँ पर कितने प्यारे जो है छोटे छोटे करके डिटेलिंग्स दी हुई है। जैसे पत्थरों में मूर्तियों को उकेरा जाता है, उसी को यहाँ पूरा दिखाने की कोशिश की गई है।
तो ये इस शिवालय पार्क का पूरा व्यू है, आप यहाँ से देख सकते हो। सारे यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर आना आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल टूर साबित होने वाला है। और ये है मध्य प्रदेश में स्थित ज्योतिर्लिंग, जो कि है ओमकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। तो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं धीरे धीरे बढ़ चली हूँ एग्ज़िट की तरफ, क्योंकि मैंने लगभग सारे मंदिरों को कवर कर लिया है। ये देखिए सारा व्यू। और मैं उसी स्थान पर वापस पहुंच गई जहां से हमने एंट्री की थी, यानी हमारे नंदी महाराज जी के पास। यहाँ पर जो है 2 जगह पर ऐसे छोटी छोटी पुलिया भी बनाई गई हैं, जहाँ पर ऊंचाई पे खड़े होके आप पूरे मंदिर का व्यू देख सकते हो। ये मैंने यहीं से ये इसको व्यू को लिया हुआ है। महादेव आप सभी की रक्षा करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ मैं जल्दी ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।